जी स्टार न्यूज से आइए डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर एक नजर। मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी करने पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कांग्रेस पर हमला बोला। सुप्रीम कोर्ट के बारे में कुछ कहा जाता है क्या? जेएनयू में कोई प्रदर्शन हुआ है तो देश की सर्वोच्च न्यायालय ने देश के दुश्मनों को जमानत नहीं दिया है, तो वहां भी देशद्रोहियों के साथ। अखिलेश यादव द्वारा एसआईआर पर कहा कि अखिलेश यादव बिहार चुनाव परिणाम आने के बाद बौखला गए हैं। वह 2027 में सत्ता में वापसी आने के मुंगेली लाल के सपने हसीन देख रहे हैं। उनके सपने बिहार के परिणाम के बाद चूर-चूर हो जाएंगे। उनको यह पता है कि 2027 छोड़ो 2047 तक वे उत्तर प्रदेश की सत्ता के आसपास समाजवादी पार्टी दिखाई नहीं देगी। यह सफाई में दिखाई देंगे, लेकिन लखनऊ लखनऊ में ये नहीं दिखाई देंगे। अखिलेश यादव द्वारा कहा गया कि वह हिंदू नहीं है। यादव से कांग्रेस केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। जो शुभचिंतक हूं, उनका इलाज कर दें और मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। संभल पर भी बुलडोजर एक्शन पर केशव प्रसाद मौर्य बोले कि यह खाली संभल में नहीं हो रहा, पूरे उत्तर प्रदेश में हो रहा है। जो अवैध कब्जे उनको हटाना किसी भी अच्छी सरकार को, किसी भी अच्छे जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होती है। अगर कहीं बिजली चोरी हो रही है तो विभाग अलग अलग होंगे, लेकिन सारे विभागों का हेड जिला अधिकारी होता है। अगर जिला अधिकारी की अगुवाई में कोई कार्रवाई हो रही है, बिजली चोर पकड़े जा रहे हैं, अगर लाइन लॉस कहीं पर सबसे अधिक है, अगर कहीं पर भी पुलिस के लोग जांच करने जाएं, उनके साथ मारपीट, तो पुलिस स्टेशन उनके साथ जाएगा। वहीं पर बिजली चोर हैं, उनके साथ कार्रवाई हो रही है, ठीक हो रहा है। ब्राह्मण विधायकों की एकजुट होने पर उन्होंने का इसका ठीकरा मीडिया पर फोड़ा है। कानपुर में महापौर और पार्षद के बीच तनातनी के लिए कहा कि वह हमारे क्षेत्र अध्यक्ष और अध्यक्ष निपट लेंगे। सभी सभी यहाँ उपस्थित साथियों के साथ एक महत्वपूर्ण एक्ट जो है, जो बहुत लंबे समय से मनरेगा के रूप में देश में भ्रष्टाचार का पर्याय बना हुआ था, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान को गति प्रदान करने के लिए मनरेगा की जगह जी राम जी जो कानून है उसको असली जामा पहनाने का काम किया है। और अब मनरेगा की जगह जो विशेष तौर से जी राम जी एक्ट के माध्यम से विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित गांव का रोड मैप तैयार किया गया है। इसमें जो सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो हमारे गांव में श्रमिक भाई बहन रहते हैं, जिन्हें पहले मनरेगा में 100 दिन के रोज़गार की गारंटी थी, अब वह 100 दिन की जगह 125 दिन के रोज़गार की गारंटी जी राम जी कानून के माध्यम से प्रदान करने का काम किया गया है। पहले कोई भी काम होता था, फिर उसी को कहीं गड्ढे को खोदना और पाटना, इसी काम को लोग यह समझते थे कि हम रोज़गार की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन गांव का विकास तब होगा जब गांव की गलियां बनेंगी, गांव की सड़कें बनेंगी, गांव के नाली बनेगी, गांव में खेल का मैदान बनेगा, गांव में जो विद्यालय सहित तमाम सारी योजनाएं जो गांव के विकास की दृष्टि से होती हैं, उसको वहां संपन्न कराने का काम जी राम जी के माध्यम से किया जाएगा। और सबसे बड़ा जो विषय है इसमें भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए पीएम गति शक्ति का जो पोर्टल है वो इसका पार्ट बनेगा। पहले हम कानपुर के शहर के अंदर हैं, कई बार यहाँ नगर निगम कोई काम करा रहा है, विकास प्राधिकरण कोई काम करा रहा है, पीडब्ल्यूडी कोई काम करा रहा है, ऐसी ओवरलैपिंग होती थी। लेकिन अब गांव के विकास में इस प्रकार की ओवरलैपिंग को ख़त्म करने के लिए जो काम होगा वो टिकाऊ होगा, गांव के विकास का अस्थायी आधार होगा। रोजगार के सृजन के भी बहुत सारे वहाँ पर केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे कांग्रेस सहित जो विपक्ष है, जो मुद्दा विहीन है, ना तो केंद्र सरकार के खिलाफ उनके पास कोई मुद्दा है, ना उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ मुद्दा है। जब मुद्दा विहीन लोग होते हैं तो बिना सिर पैर की बातें करते हैं। हम भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश और भ्रष्टाचार मुक्त गांव और उनका विकास करना चाहते हैं। तो इसमें ये लोग हाहाकार मचाने का काम कर रहे हैं।
एक मनरेगा के समय एक समस्या आती थी। 100 दिन के रोजगार की गारंटी तो रहती थी, लेकिन उस रोजगार की गारंटी में कृषि का कार्य जब होता था उस समय मनरेगा का भी काम चल रहा है और खेती का भी काम चल रहा है, तो खेती के काम के लिए श्रमिक नहीं मिल पाते थे। जी राम जी एक्ट के अंदर ये प्राविधान किया गया है कि राज्य सरकार जिस समय जिसके यहाँ रबी की या खरीफ की फसल की बुआई होती है तो 60 दिन तक जो जी राम जी रोजगार के अंतर्गत जो काम करने वाले हमारे श्रमिक भाई बहन हैं वो खेती के काम को कर सकें, इसका भी इसके अंदर प्राविधान किया गया है। पहले बहुत सारे एनजीओ इसके अंदर कांग्रेसी एनजीओ बहुत होते थे, वो घुस करके भ्रष्टाचार करते थे। अब ये एनजीओ की व्यवस्था इस जी राम जी कानून के अंतर्गत ख़त्म करने का काम कर दिया गया है। पहले कोई गांव का बहुत ज़्यादा विकास होता था, कोई गांव विकास से एकदम वंचित रह जाता था। अब जी राम जी कानून के अंतर्गत ABC 3 श्रेणियों में गांव को विभक्त किया जाएगा और इसके कारण से फिर जो गांव अभी विकास से अछूते रह गए हैं वो विकास की मुख्य धारा में आ पाएंगे, यह प्रयास है। साथ ही अभी स्कूलों में पहले इसमें बाउंड्री बनवा सकते थे, लेकिन अब लेबोरेटरी भी अगर बनवाना है तो वह भी बनाने का काम इसके अंतर्गत कर सकते हैं। स्वच्छता के लिए पहले केवल गड्ढे खोद सकते थे, चूँकि मिट्टी का कच्चा काम कर सकते थे, लेकिन अब अगर कोई शौचालय बना रहा है तो उसकी सारी व्यवस्था वहाँ पर वो करने का काम इस एक्ट के माध्यम से कर सकता है। पहले इसमें 5 वर्ष का कार्ड बनता था, फर्जी कार्ड बनता था, लेकिन अब 3 वर्ष का बनेगा और 3 वर्ष के बाद उसका फिर नवीनीकरण होगा। तो यह जो जी राम जी एक्ट है इसके आने से हमारे देश का विकास होगा, हमारे प्रदेश का विकास होगा, हमारे गाँव का विकास होगा। और इसी लक्ष्य के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विशेष तौर से 70% लगभग आबादी गाँव में रहती है और उसका जीवन खुशहाल तब होगा चूँकि उसका जो हाईवे है उसके